नमस्कार। आज के इस कथा विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन लोक कथा के पन्नों को पलटेंगे जो रहस्य, धोखे और न्याय की एक बहुत ही अजीब सी उलझन से भरी है। मतलब एक ऐसी कहानी जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तो चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे इस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक चोर जिसका काम ही अंधेरे में छिपकर रहना है, वो अचानक एक बेगुनाह आदमी और जल्लाद की सूली के बीच की इकलौती दीवार कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। ये प्राचीन काल के न्याय और एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हीरो की एक बेहद दिलचस्प मिसाल है। तो कहानी का पहला हिस्सा है पत्नी का रहस्य। हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार हैं एक व्यापारी श्रीदत्त और उसकी पत्नी जयश्री। और सच कहूं तो इनकी जिंदगी बहुत ही जल्द एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। होता क्या है कि शादी के फौरन बाद श्रीदत्त अपने व्यापार के सिलसिले में परदेश चला जाता है और 1-2 साल नहीं, पूरे 12 लंबे साल बीत जाते हैं। जाहिर है, ये लंबा इंतजार जयश्री के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर आता है एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी अटारी पर खड़ी जयश्री की नज़र अचानक एक अजनबी पर पड़ती है और बस वो पूरी तरह से उस पर अपना दिल हार बैठती है। ये आकर्षण बहुत जल्द एक बड़े धोखे में बदल गया। जयश्री ने उस अजनबी को अपनी एक सहेली के घर बुलवा लिया और फिर तो ये एक रोज का सिलसिला ही बन गया। हर रात वो चुपके से अपनी सहेली के घर जाती और सूरज निकलने से पहले दबे पांव घर वापस आ जाती। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे राज भला कितने दिन छिप सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, भूत और वो भयानक रात। एक दिन अचानक पूरे 12 साल बाद श्रीदत्त वापस लौट आता है। सफर का थका हारा पति घर पहुंचते ही गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जयश्री का मन तो कहीं और ही अटका था ना। तो रात के अंधेरे में वो एक बार फिर घर से बाहर निकल पड़ती है। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा है और एक साथ 3 चीजें हो रही हैं। पहला, पत्नी दबे पांव अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। दूसरा, एक अनजान खामोश चोर उस पर नजर रखे हुए बिल्कुल उसके पीछे पीछे जा रहा है। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक है, आंगन के एक पीपल के पेड़ पर बैठा एक पिशाच ये सब बड़ी गौर से देख रहा है। जब जयश्री अपनी सहेली के घर पहुंचती है तो उसे लगता है कि उसका प्रेमी बस गहरी नींद में सो रहा है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। एक जहरीले सांप ने उस आदमी को काट लिया था और उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। जयश्री को इस बात की भनक तक नहीं थी। अब आप सोचेंगे, ये पिशाच क्या भला है? तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पिशाच मांस खाने वाली एक बुरी आत्मा होती है, जिसकी खासियत है वो अक्सर मुर्दा शरीरों में घुस जाती है। और उस रात बिल्कुल यही हुआ। पेड़ पर बैठे उस पिशाच ने उस मरे हुए प्रेमी के शरीर में प्रवेश किया, अचानक से जयश्री की नाक काट ली और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो वापस पेड़ पर जा बैठा। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, झूठा आरोप और गवाही। कटी हुई नाक और खून से लथपथ जयश्री घबराकर अपनी सहेली के पास भागती है और यहाँ दोनों मिलकर एक बहुत ही खौफनाक और शातिर साजिश रचती हैं। सहेली का ये प्लान सच में बहुत क्रूर था। पहला कदम, तुरंत अपने सो रहे पति के पास वापस जाओ। दूसरा कदम, जोर जोर से रोना चीखना शुरू कर दो ताकि पूरा मोहल्ला जाग जाए। और तीसरा, सारा का सारा इल्जाम उस बेगुनाह पति पर मर दो कि नाक उसी ने काटी है। फिर क्या था, शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, कोतवाल आ गया और उस हैरान परेशान पति को सीधा राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। दरबार में जयश्री की ऐसी हालत देखकर राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना कोई जांच किए, बिना किसी से कुछ पूछे, राजा ने एक भयानक फरमान सुना दिया, इस आदमी को फौरन सूली पर लटका दो। जरा सोचिए, एक बेगिना आदमी जो पूरे 12 साल बाद अपने घर लौटा था, उसे अब बिना किसी गलती के इतनी दर्दनाक मौत मिलने वाली थी। लेकिन तभी कहानी में वो खामोश चोर सामने आता है। उसने हिम्मत करके राजा के सामने पूरी सच्चाई बयां कर दी और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने एक बेहद दमदार बात कही। उसने कहा, महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लीजिए, उस औरत की कटी हुई नाक उस मरे हुए आदमी के मुंह में ही मिलेगी।
सच में ये गवाही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। राजा ने फौरन इसकी जांच करवाई और बिल्कुल चोर की बात 100% सच निकली। वैसे आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी असल में एक तोते द्वारा सुनाई जा रही थी, जो बीच बीच में महिलाओं के स्वभाव पर अपनी पारंपरिक टिप्पणियां भी करता रहता है। खैर, सच्चाई सामने आने पर राजा ने पत्नी के लिए बहुत ही कड़ी सजा का ऐलान किया। उसका सिर मुंडवा दिया गया, उसे गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल दिया गया। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, बेताल का नैतिक प्रश्न। दरअसल ये पूरी कथा मशहूर बेताल पच्चीसी का हिस्सा है, जहां बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाने के आखिर में हमेशा एक बहुत ही पेचीदा सा नैतिक सवाल पूछता है। और इस बार बेताल का सवाल था, राजन, उन दोनों में से ज्यादा पापी कौन था? क्या वो पत्नी जिसने धोखा दिया और इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया, या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपराध, पाप और नैतिकता की असल परिभाषा पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बेताल के इस सवाल पर राजा विक्रमादित्य ने जो उत्तर दिया वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि स्त्री अधिक पापी है। उनका तर्क ये था कि पुरुष चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसमें धर्म या अपने कर्तव्य की थोड़ी बहुत समझ तो होती ही है, जबकि उनके अनुसार स्त्रियों में इस नैतिक समझ का पूरी तरह से अभाव होता है। अब देखिए, यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जवाब स्पष्ट रूप से उस प्राचीन समाज की पितृसत्तात्मक सोच और उन पुरानी मान्यताओं को साफ साफ दर्शाता है। और जैसा कि बेताल पच्चीसी का एक कड़ा नियम था कि अगर राजा सही जवाब जानते हुए भी अपना मुंह खोलेगा तो बेताल आजाद हो जाएगा, राजा के उत्तर देते ही बेताल फिर से उड़कर उसी पुराने पेड़ पर जा लटकता और राजा विक्रमादित्य को अपनी वो कठिन यात्रा एकदम शून्य से दोबारा शुरू करनी पड़ी। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। प्राचीन कथाओं के ये जो पूर्वाग्रह हैं, वो उस समय के समाजों के बारे में हमें क्या बताते हैं? जाहिर है ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं गढ़ी गई थीं। ये असल में उस दौर के न्याय, समाज और उसकी गहरी मान्यताओं का एक आईना है। इस कथा विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। मिलते हैं अगली बार।